जाती है। अब इसके बाद किंग को दिखाया गया जो कि ब्लेड से पूछता है कि तुम्हारी स्कूल लाइफ कैसे चल रही है। इस पर ब्लेड कहता है कि हाँ, मेरी स्कूल लाइफ काफी अच्छी चल रही है और यहाँ पर मैंने काफी सारे दोस्त भी बनाए हैं। ब्लेड किंग की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता कि तभी किंग उसे अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलाने की बात करने लगा, जिस पर ब्लेड उसे साफ मना कर देता है। किंग उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछने लगा तो ब्लेड उसे सोफी के बारे में बताता है कि वो अभी उसकी बिल्कुल ही नई फ्रेंड बनी है। इस पर किंग कहता है कि मुझे तो पता ही था कि तुम उस पर जरूर इंटरेस्ट लोगे। किंग उसे बताता है कि सोफी अभी एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है। ब्लेड को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती। तब किंग ने उसे बताया कि सोफी असल में एक आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो है। उसको द ग्रेट हीरो यानी कि ब्लेड को सरपास करने के लिए बनाया गया था और इस प्रोजेक्ट में सोफी के जैसे 12 और रोबोट्स बनाए गए थे, लेकिन आखिर में इन सब में सिर्फ सोफी सक्सेसफुल रही। ब्लेड ये सुनकर काफी गुस्से में आ गया और किंग को ही डांटता है। किंग कहता है कि तुम अभी थोड़ा शांत हो जाओ क्योंकि मैंने पहले ही उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करवा दिया है। वो यही बताता है कि जब वो सोफी से पहली बार मिला तो उसने उससे कहा कि तुम आजाद हो, जिस पर सोफी हमेशा की तरह उससे पूछते क्या ये एक कमांड है। इसे सुनकर ब्लेड के तो पूरी तरह से होश उड़ गए थे और वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। अब ब्लेड को लगने लगा कि शायद ये सब उसकी गलती है। अगर वो पैदा ही ना होता तो सोफी आज एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती। पर असल में तो ब्लेड भी नहीं जानता कि आखिर नॉर्मल लाइफ होती क्या है, क्योंकि उसने तो 3 साल की उम्र में ही मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया था। और अब इस सवाल को लेकर वो डॉक्टर के पास पहुंचा और पूछने लगा कि भला नॉर्मल लाइफ क्या होती है और इसे जिया कैसे जाता है। जिस पर डॉक्टर से कहते हैं कि शायद तुम युद्ध की बात कर रहे हो। फिर ब्लेड अब ये सुनकर किसी और से पूछने चला गया कि भला ये युद्ध क्या होता है। ब्लेड का उसे लव के बारे में बताता है, जिसको सुनकर अब ब्लेड कुछ लड़कियों के पास गया और पूछने लगा कि भला ये लव क्या होता है। तो वो लड़कियां उसे शर्माते हुए कहने लगी डेटिंग पर जाने को ही लव कहा जाता है। इसके बाद ब्लेड एम्ब्रेस के पास गया और पूछने लगा कि भला ये डेटिंग क्या होती है। ये सुनकर एम्ब्रेस थोड़ी हड़बड़ा गई और शर्माने लग जाती है। उसे बताती है किसी के साथ घूमना और शॉपिंग करना इसे ही डेटिंग कहा जाता है। वो शर्माते हुए मनी मन कहने लगी कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं, शायद ब्लेड ये कुछ ज्यादा जल्दी कर रहा है। पर ब्लेड उसे ये कहकर चला गया कि वो अब डेट पर जा रहा है, जो सुनकर तो बेचारी एम्ब्रेस के तो होश ही उड़ जाते हैं। इधर ब्लेड सोफी के पास उसे डेट पर चलने के लिए पूछने के लिए गर्ल्स बाथरूम में घुस जाता है। ब्लेड उसे डेट का पूछता है, जिस पर सोफी भी मान जाती है क्योंकि ब्लेड ने यहाँ पर सोफी को साथ चलने के लिए एक मिशन का बहाना दे दिया। इसके बाद दिखाया कि ब्लेड ने डेट की पूरी लिस्ट बनाकर तैयार कर रखी है कि किस वक्त उसे क्या क्या करना है और साथ ही उनके पीछे पीछे एम्ब्रेस भी उन पर छुप छुप कर नजर रखे हुए है। इधर सोफी और ब्लेड डेट पर काफी मजे करने लगे और एक जगह पर आकर तालाब में मछलियों को चारा भी डालते हैं और उसी तालाब के अंदर ही एम्ब्रेस अपने साथियों के साथ ब्लेड पर नजर रखने के लिए बैठी हुई थी। इसके बाद वो दोनों बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और एक जगह पर जाकर नारियल पानी पीने के लिए बैठ गए। पर यहाँ तो ये नारियल कपल्स के लिए था, इस वजह से ब्लेड को सोफी काफी करीब बैठना पड़ता है। तभी करीब आते आते सोफी का गाल ब्लेड के गाल से टच होता है और अपनी सीट से उछल जाता है। सोफी के पूछने पर ब्लेड कहता है कि वो ठीक है, लेकिन असल में तो उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। इधर उनकी सीट के पास एम्ब्रेस ही बैठी थी, जो कि उन दोनों को ऐसे देख के सदमे में ही चली गई। दूसरी तरफ ब्लेड ने जब आकर अपनी लिस्ट चेक की तो उसे एहसास होता है कि अब उसके पास काफी कम समय बचा है। तब सोफी उसे अपनी पावर से इस्तेमाल करने का आइडिया देती है। दोनों ही एक दीवार पे चढ़कर बहुत ही लंबी जंप मारते हैं और इसी तरह शहर को बड़े आराम से ही पार कर लेते हैं। अब कुछ समय बाद रात हो गई, जहाँ ब्लेड सोफी से हमेशा की तरह बातें करने में ही लगा था। सोफी बताती है कि उसे आज काफी मजा आया और पूछने लगी आखिर तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया। जिस पर ब्लेड कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। जो सुनकर सोफी उससे कहने लगी कि अगर वो दोनों दोस्त है तो उनके बीच कुछ भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए। इसी वजह से सोफी ने ब्लेड को अपने बारे में सारी बातें बता दी, जो कि किंग ने ब्लेड को ऑलरेडी बता दिया था। लेकिन यहाँ ब्लेड को कुछ नई बातें पता चली कि सोफी कुछ स्पेशल पावर्स भी इस्तेमाल कर सकती है, जैसे भी किसी भी चीज की शेप और उसकी फॉर्म को बदलना। साथ ही उसके पास ग्रेविटी और टाइम को मैनिपुलेट करने की पावर्स भी है। लेकिन क्योंकि अभी उसकी खुद के पावर्स पर ही उसका पूरा कंट्रोल नहीं है, तो वो इन पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए कर सकती है। सोफी को देखकर ब्लेड ने भी उसे अपने बारे में सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मैं ही ग्रेट हीरो हूँ। ब्लेड उससे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से सोफी को इतना कुछ सहना पड़ा। वो उसे बताता है कि मैंने सिर्फ 3 साल की उम्र से ही मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया था, पर ये पावर्स मेरे लिए एक श्राप है, क्योंकि लोगों को बचाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी तक लगा देता हूँ, लेकिन इसके बावजूद ही मेरे सेक्रीफाइस की कोई इज्जत तक नहीं करता। और ऐसा कहते कहते ब्लेड काफी उदास हो गया। सोफी उसे गले लगाकर बताती है कि जब किंग ने उसे आजाद किया तो वो जगह जगह घूमने लगी, जहाँ वो बहुत से लोगों से ग्रेट हीरो के बारे में तारीफ सुनती थी और इसी वजह से वो भी ग्रेट हीरो जैसी बनना चाहती थी। ब्लेड ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन साथ ही वो खुश भी हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अपनी इन बातों को हमेशा एक सीक्रेट ही रखेंगे। अगले दिन कैंटीन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर ब्लेड खाना खाने में लगा है। खाते हुए उसके गाल पर थोड़ी कड़ी लग जाती है, जो देख के सोफी उसके गालों को बड़ी प्यार से साफ करती है। एम्ब्रेस हर बार की तरह देखकर जलने लग जाती है। तो ब्लेड के बाकी दोस्त भी आकर उनके साथ बैठ जाते हैं। उनमें से एक लड़की ब्लेड से अपनी ड्रेस के बारे में पूछने लगी, लेकिन ब्लेड को कुछ समझ ही नहीं आता। एम्ब्रेस बताती है कि अब ये चारों एडवांस क्लास में प्रमोट कर दिए गए हैं, जिस वजह से अब ये लोग स्कूल में अपनी मर्जी कोई भी कपड़े पहनकर घूम सकते हैं। तब एम्ब्रेस ब्लेड को बताती है कि उसने सुना है कि क्लास में किसी खतरनाक ड्रैगन को लेकर आने वाले हैं। तभी अचानक से ही वहाँ पर तेज भूकंप आने लगा। ब्लेड और उसके दोस्त जब हॉल में चेक करने आए तो वो देखते हैं कुछ नाइट्स एक बड़े से ड्रैगन के साथ फाइट करने में लगे हैं। लेकिन तभी ब्लेड आकर उस ड्रैगन को बस एक ही मुक्के में गिरा देता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है। और तब ब्लेड ने उस ड्रैगन को अपनी करी खिला दी, पर करी इतनी ज्यादा थी कि वो ड्रैगन मिर्ची लगने के कारण आके गोले छोड़ने लग गया। और अब जब ब्लेड पीछे मुड़ा तो वो देखता है कि अकेडमी के सारे स्टूडेंट्स उसे देख के हैरान थे, क्योंकि उसने तो बस अपने एक ही मुक्के में उस ड्रैगन को हरा दिया। ब्लेड को लगने लगा कि शायद अब उसका सच सबके सामने ना आ जाए, इसलिए वो उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा कि बहुत ही नॉर्मल बात है। ये ड्रैगन नहीं तो कोई ज्यादा पावरफुल है और नहीं कोई ग्रेट ड्रैगन है, तो इसे चाहे तो कोई भी एक मुक्के में बड़े आराम से हरा सकता है। लेकिन यहाँ कोई भी ब्लेड की बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं। तब अचानक से उस ड्रैगन ने एक बच्ची का रूप ले लिया, जो देखकर एम्ब्रेस और उसके बाकी सभी साथी भी हैरान थे। वो लड़की आके ब्लेड को गले लगाते हुए उसे फादर कहने लगी, जिस पर ब्लेड उस लड़की को अपने दूर हटाकर कहने लगा कि शायद तुम गलत समझ रही हो। तो एम्ब्रेस से पूछता है कि भला ये ड्रैगन कहाँ चला गया। तो एम्ब्रेस ने उसे बताया कि अभी वही ड्रैगन तो इस लड़की में बदला है, जो सुनकर पहले तो ब्लेड को यकीन नहीं होता, पर अब जब सोफी ने भी यही बात बोली तो उसे यकीन हो जाता है। वो लड़की अभी ब्लेड को फादर कहते हुए उसे साथ में खेलने के लिए कहने लगी। और यहाँ ये ड्रैगन गर्ल ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि अभी ब्लेड ने उसे हराया है। जिसके बाद अब रात का सीन दिखाया गया, जहाँ ब्लेड उस लड़की को एक फादर की तरह नहलाता है। लेकिन जब वो उसे नहला ही रहा था कि तब एम्ब्रेस उसे कुछ बताने के लिए आती है, पर ब्लेड को इस तरह नहाता हुआ देखकर वो हमेशा की तरह शर्मा जाती है। एम्ब्रेस ब्लेड को उस ड्रैगन के बारे में बताती है कि बड़े ही रेयर ड्रैगन्स होते हैं, जो किसी को बड़ी मुश्किल से ही देखने मिलते हैं, और जो भी इन ड्रैगन्स
उसको लड़ाई में हरा दिया करता है, ये उनकी तरह रूप ले लेते हैं और उन लोगों को ही अपना परिवार मानने लगते हैं। तब वो लड़की पर्दा हटाती है, जो देख के एम्ब्रेस को याद आया कि एक लड़की है। इससे एम्ब्रेस को भी काफी गुस्सा आता है, क्योंकि ब्लेड तो एक लड़की को नहला रहा था। उसे ठरकी बोलते हुए उसे लात मार के चली जाती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया गया, जहाँ ब्लेड उस ड्रैगन गर्ल जिसका नाम क्यू है उसे खाना खिलाने में लगा है। लेकिन जब कोई और उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है तो उन पर बड़ा ही गुस्सा होती है और कहते हैं कि तुम जैसे कमजोरों की हैसियत नहीं कि मेरे से दोस्ती कर सको। तो ब्लेड को भी इन लोगों से दूर रहने के लिए कहती है, जिससे वो लोग ब्लेड पर ही गुस्सा करने लगे।